टॉरस, हाय, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन, जो कि होने वाली है हमारे पास 3 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर तक के लिए, जिसमें आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं हम यहाँ पर डिटेल में चेक करने वाले हैं। चाहे लव लाइफ की बात करें, करियर की बात करें, सेहत की बात करें, देखते हैं क्या कुछ आपकी लाइफ में बेहतर होने वाला है। आई होप आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला हो, और जो भी प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज आप अभी तक फेस कर रहे थे, अगेन आप अपनी लाइफ में वो फेस नहीं करो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। इस वीडियो को लाइक कर दो। कुछ भी जानना चाहते हो, रीडिंग लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करेंगे रीडिंग को यहाँ पर एंजल्स कार्ड से। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं, एंजल्स का आपकी लाइफ के लिए क्या मैसेज है। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या जो है ना बात यहाँ पर पता चल रही है, क्या समझने वाली चीज़ है, ताकि आप अपनी लाइफ को मज़ीद बेहतर कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओ, इतने सारे कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं, इतने सारे कार्ड्स। हमें इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, हमें तो जस्ट एक कार्ड चाहिए है, और इसके लिए हम यहाँ पर फिर से शफल कर लेंगे। Let's see, outdoors, go outside, get some fresh air and connect with nature to relieve stress and gain new creative ideas. So मैसेज ये है कि इस टाइम में कोशिश करो थोड़ा सा ना नेचर के साथ कनेक्ट करो। आपको जो चीज़ सुकून पहुंचाती है, ठीक है, आपको जो भी चीज़ खुशी पहुंचाती है, चाहे वो शॉपिंग पे जाना है, चाहे वो किसी पार्क में बैठना है, चाहे आउटिंग पे जाना है, ठीक है, थोड़ा सा ना अपने आप को इस माहौल से बाहर निकालो। जो भी आपने रूटीन अपनी एक बनाई हुई है ना, आप सुबह उठते हो, काम करते हो, फिर मतलब कि सो जाते हो, इन चीज़ों में थोड़ा सा चेंज लेके आना पड़ेगा, ताकि आपकी नेचर उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी आपको फील हो। आप काफ़ी टाइम से मुझे लगता है टायर्ड हो, ठीक है, या आप मतलब एक ही लूप में सारी चीज़ें चल रही हैं। सो थोड़ा सा ना चेंज लेके आना पड़ेगा, ताकि आपका एटीट्यूड, आपका नेचर, उसमें एक पॉजिटिविटी आए, आपको सब कुछ अच्छा लगने लगे, ठीक है, पॉजिटिव दिखे सब कुछ। क्योंकि एक जैसा सब कुछ चल रहा हो ना, तो इंसान वहाँ पे बोर हो जाता है। जब इंसान बोर हो जाता है ना, तो ज़ाहिर सी बात है उसके अंदर वो इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन आ ही जाता है। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं लव कार्ड्स में लव मैसेज क्या है। पर अगर आप इसी हफ्ते की लव रीडिंग डिटेल में देखना चाहते हो तो मेरा सेकंड चैनल है खाना बदोश टैरो के नाम से सर्च करोगे, सामने आ जाएगा। वहीं पर आप इस हफ्ते की टैरो कार्ड रीडिंग देख सकते हो, लव प्रिडिक्शन को। ओ, इतने सारे कार्ड्स गिर रहे हैं, इतना इम्पोर्टेंट लगता है कोई मैसेज जो है ना वो आ रहा है। मुझे लगता है लव लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो उलझी हुई हैं, इसी वजह से इतने सारे कार्ड्स गिरे हैं अभी, पता है आपको। ओ, सो मैसेज ये है यहाँ पे, फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। देखो ये मैसेज निकल के आ रहा है आपके लिए। इसका मतलब है कि लव लाइफ साइड पे, रिलेशनशिप साइड पे आप ना कहीं स्टक हो, आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आपने अपने आप को एक बाउंड्री में रख लिया है। आप एक इंसान की बातों को सुन रहे हो जो आपके ऊपर ऊपर जो है ना हुक्म चला रहा है, जिसका बहुत ज़्यादा बॉसी नेचर है, आपको या तो वो मैनिपुलेट कर रहा है या फोर्स कर रहा है ताकि आप उनकी मर्ज़ी से चलो। वो आपको ये भी बताते होंगे कि भई आपने मेरी मर्ज़ी से उठना है, मेरी मर्ज़ी से सोना है, मेरी मर्ज़ी से खाना-पीना है। आप सारी चीज़ें किसी और की मर्ज़ी से क्यों कर रहे हो अपनी लाइफ़ में? आपने क्यों अपने आप को एक बाउंड्री में बाँध के रख लिया, फँसा के रख लिया? अब ये टाइम है जब आपने खुद को फ्री करना है, आपको इस घेरे से बाहर निकलना होगा, आपको अपनी लाइफ़ के डिसीज़न्स खुद लेने हैं, आपको अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करने हैं। आप भी ज़िंदा हो, ठीक है? आपकी साँस चल रही है ना, तो आप क्यों अपने आप को ऐसा फ़ील करा रहे हो कि जैसे मतलब कुछ भी नहीं बाकी रहा और आपको किसी और के हिसाब से चलना पड़ेगा। अपनी मर्ज़ी करो, खुश रहो, ताकि आपका माइंड पॉज़िटिव रहे। ये टाइम नहीं है किसी और की मर्ज़ी से चलने का। हो सकता है वो पर्सन इस काबिल ही ना हो कि आप उसका इतना सुनो, ठीक है? तो थोड़ा-सा चीज़ों को बारीकी से नोटिस करो। अब मैं आपको चेक करके बताने वाली हूँ, यहाँ पर टैरो कार्ड्स में हमारे पास क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। फिर से एक कार्ड गिरा है। कार्ड्स क्यों मतलब कि इस तरह आज हो रहे हैं। लेट्स सी क्या है एनालिसिस आपके लिए।
ओके, फिर से एक कार्ड गिरा है। सो ये है यहाँ पर किंग ऑफ वर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। अब जो भी कार्ड निकल के आएंगे ना वो हम लेंगे। ओके, किंग ऑफ अर्थ के बाद था 5 ऑफ फायर, देन यू हैव यूनिटी। ओके, चैरियट, जबरदस्त। दो मेजर अरकाना के कार्ड्स आ गए हैं, तीसरा भी आ गया है। लवर्स की एनर्जी है, उसके बाद क्वीन ऑफ फेयर है, एस ऑफ अर्थ है। पता नहीं क्या इस टाइम बैकग्राउंड में इतना शोर आ रहा होगा मेरी वीडियो के बीच में। पता नहीं लोग उसी टाइम में क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। लोगों को कैसे पता चल जाता है मैं इस टाइम वीडियो बना रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो एनर्जीज निकल के आई है ना, क्वीन ऑफ फेयर की एनर्जी, एस ऑफ वर्ड की एनर्जी, लवर्स की एनर्जी, ये जो हफ्ता है ना ये आपकी जिंदगी में बहुत सारी नई चीजों को लेके आने वाला है। या ऐसा कह लो कि जब इंसान का माइंड क्लियर हो जाता है, किसी भी चीज में अगर आप कंफ्यूज हो ना, या अभी तक कुछ लोगों के बारे में आप बहुत अच्छा सोच रहे थे, आपको लगता है कि वो लोग आपके सगे हैं, मतलब वो लोग आपके हक में अच्छा सोचते हैं, तो ये टाइम आपको बताने वाला है कि कौन आपके साथ कितना सपोर्टिव है, कौन आपसे प्यार करता है और कौन आपको इस्तेमाल कर रहा था अपने किसी मतलब किसी मकसद के लिए। सो माइंड क्लियर होगा और इस हफ्ते के अंदर वैसे भी जो है ना यहाँ पर विक्ट्री एंड सक्सेस मिलने के चांसेस मौजूद हैं। अच्छा, एक एनर्जी जो है ना बहुत खूबसूरत मुझे ये लग रही है कि ये टाइम है आपके बिजनेस के ग्रोथ का, ठीक है। आपके जो काम वाला साइड है ना, ठीक है, चाहे आप जॉब करते हो बिजनेस करते हो, जो पैसे की सिचुएशन है वो मजीद बेहतर हो रही है। अगर काफी टाइम से प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, आप मेहनत लगातार मुझे नजर आ रहा है कि किसी काम में कर रहे हो, चाहे जॉब है बिजनेस है, थोड़ा स्लो मोशन है वहां पर चीजें, पर ग्रोथ आपको मिलेगा पक्का। ये टाइम है कंसिस्टेंसी से काम करने का। इस हफ्ते के जो लास्ट के डेज है ना, यहाँ पर आपकी लाइफ में एक नया चेंज आ रहा है। मतलब पैसे के जो रास्ते में रुकावटें थी वो भी दूर हो रही हैं, पैसा आना स्टार्ट हो रहा है, चाहे छोटी छोटी सी अमाउंट से ही पैसा आना स्टार्ट हो रहा है, पर पैसा आना स्टार्ट हो रहा है। और मैं आपको सजेशन ये दूंगी एक, कि आप खुद का काम करो, ठीक है। आप बिजनेस वाली साइड पर आओ। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ है इस हफ्ते के बीच में, अगर आप नहीं कर रहे हो जॉब कर रहे हो तो थोड़ा सा ना बिजनेस वाली साइड पर भी आने की कोशिश करो। और इस टाइम में जितना ज़्यादा आप अपने मज़हब के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ट्रेडिशन के साथ जुड़ोगे ना, आप इन चीज़ों को वैल्यू करोगे, देखो आपकी किस्मत आपके कितना साथ देती है। बस आपको सही रास्ते का चुनाव करना है। आपने ये नहीं सोचना कि अगर चीज़ें वर्क नहीं करी तो मैं गलत रास्ते पे निकल जाऊँ, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। सही रास्ते पे चलोगे तो आपको उसका फल मिलेगा, चाहे थोड़ा लेट ही चीज़ें बेहतर हो रही हैं, पर बेहतर हो रही हैं और उसमें आपका इमेज भी अच्छा दिख रहा है। आप गलत रास्ते पे चलते हो, आप कहते हो कि मैं जो है ना शॉर्टकट का यूज़ करूँ, तो उसमें आपका इमेज ही अगर खराब हो जाए तो फिर उसमें फ़ायदा क्या चीज़ों का, ठीक है? ऐसी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता जिससे किसी पर्सन का इमेज खराब हो जाए। तो ये टाइम है जब आपको सब्र से काम लेना होगा, हौसले से काम लेना होगा। वैसे भी ऑनलाइन अगर कोई भी काम करते हो उसमें भी बहुत ग्रोथ है, चाहे फिर आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है? ऑनलाइन अगर कोई काम कर रहे हो, चाहे कुछ भी सेल कर रहे हो, कुछ भी जॉब है, तो उसमें भी काफ़ी सारा ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। वैसे ही इस हफ्ते के अंदर आपको लड़ाइयों से बचना होगा, और लड़ाइयाँ भी आपके खुद की वजह से भी किसी भी जगह पे स्टार्ट होंगी। कहीं भी आप अगर ओवर कुछ बात कर रहे हो, स्टेटमेंट पास कर रहे हो, जजमेंट पास कर रहे हो, किसी को कुछ बोल रहे हो, समझा रहे हो, ये टाइम नहीं है एक्स्ट्रा बोलने का, ठीक है। ये टाइम है जब अपने काम पे बस ध्यान दो। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते के बीच में शादी से रिलेटेड भी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जैसे कि फैमिली के थ्रू ना कुछ शादी से रिलेटेड कोई बातचीत चलने वाली है, या घर पे आपके जो है ना शादी से रिलेटेड कोई बातचीत हो रही है। अगर ऑलरेडी शादीशुदा हो तो शादीशुदा ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती दिख रही है। और एक ऐसी एनर्जी है जब आपकी कोई विश भी पूरी हो सकती है इस हफ्ते के बीच में। कोई काफ़ी बड़ी ख्वाहिश है जो कि पूरी होने के चांसेस हैं, और सफ़र पॉसिबल है। अच्छा, यहाँ पे जो सफ़र है ना वो मुझे दिख रहा है कि आपकी अपनी ही कंट्री के अंदर का है, यानी कि सिटी टू सिटी हो सकता है या अपनी ही सिटी का हो सकता है। पर सफ़र इस हफ्ते के अंदर है और काफ़ी सारा सफ़र है। मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल है जो कि आपको करना पड़ेगा। अगर हम प्यार की बात करें तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मैसेज पता है क्या निकल के आ रहा है? लवर्स की एनर्जी है, यानी कि प्यार आप ढूँढ रहे हो अपनी ज़िंदगी में, या हो सकता है कि प्यार वाले रास्ते में आप बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रहे हो, और जो कुछ भी है वो आपकी साइड से है, जो भी स्ट्रगल है, एफर्ट्स हैं, वो आपकी साइड से हैं इन लव लाइफ साइड। अगर आपकी लाइफ में कोई मौजूद है, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, अब आपको नज़र भी आ रहा है कि सामने वाला आपके लिए एफर्ट नहीं कर रहा, वो आपके लिए स्टेप नहीं ले रहा, तो फिर आप इस जगह पे खड़े होके क्या कर रहे हो? क्यों वेट कर रहे हो? आपको किस चीज़ का इंतज़ार है? इतना तो उसने अपना असली रूप दिखा दिया, असली रंग दिखा दिया है। अब आप सोचते हो ये बंदा ये बंदी सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं।
अगर ये पर्सन आपको ये सब कुछ नहीं दे रहा, तो यहाँ से अब आपको पीछे हट जाना चाहिए, तभी यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में वो सब कुछ लेके आएगा जो आप यहाँ पे डिज़र्व कर रहे हो। जब तक ये गंदा इंसान आपकी ज़िंदगी में रहेगा ना, तब तक आपकी ज़िंदगी में पॉज़िटिविटी नहीं आ सकती, या आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको नहीं मिल सकता। तो ये टाइम है, अगर कोई आपके लिए स्टेप ले रहा है तो उसके साथ चलो, नहीं तो उसको टाटा बाय-बाय कर दो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, सही डिसीज़न लो, ठीक है? यहाँ पर दिल की जो ख्वाहिश है ना, और जो दिल का सुकून है, आपको देखना है कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आपके लिए क्या ज़रूरी है। कोई इंसान जो आपके लिए नहीं कर रहा ना, उसको छोड़ दो, निकाल दो, लाइफ़ से बाहर करो, ऐसे लोगों को ज़िंदगी में रखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नए रिश्ते भी बनने के यहाँ पे चांसेस मौजूद हैं, और साथ में गाइडेंस ये भी है कि सोच समझ के फैसला लो, नहीं तो फँस सकते हो। और आँखों पे पट्टी बाँध करके मत चलो इन लव लाइफ़ साइड पर। कोई एज में बड़ी लेडी है, हो सकता है आपकी ये देखो मॉम की एनर्जी भी हो सकती है, बहन की एनर्जी भी हो सकती है, कोई जानने वाली है, फीमेल है, उनकी एनर्जी भी हो सकती है। अगर आप मेल पर्सन हो, मेल हो या फीमेल हो, तो अगर फीमेल हो ना, तो आप जो है खुद मतलब कि 30 प्लस हो, तो अपने एटीट्यूड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। आपका एटीट्यूड समटाइम बहुत सख्त हो सकता है, किसी को बुरा लग सकता है। अगर आप मेल पर्सन हो, कोई फीमेल ऐसी है आपके आस-पास, जिनके एटीट्यूड की वज़ह से कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स भी बन रहे हैं, ठीक है? जिनकी ज़ुबान काफ़ी सख्त है। सो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे हो सकती है। सेहत की बात करें तो सेहत से रिलेटेड जो भी मसला-मसाइल चल रहा था, वो चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, आपकी सेहत ठीक हो रही है, और जो भी आपको टेंशन बना हुआ था ना सेहत वाली साइड पे, वो चीज़ें अब खत्म होने वाली हैं, वो परेशानियाँ खत्म हो रही हैं। ये टाइम है जब आपको फ़ोकस करना पड़ेगा हर उस चीज़ पे जिससे आप प्यार करते हो, या जिसको आप अपनी लाइफ़ में आगे देखना चाहते हो, ठीक है? और साथ ही साथ अपने लिए बेहतर डिसीज़न लो, फँसना नहीं है, अपने आप को एक जगह पे स्टक नहीं करना, और जहाँ पे क्लैरिटी मिल जाए ना, मज़ीद उन लोगों के ऊपर दोबारा कभी भी भरोसा मत करना, चाहे वो कोई भी कितना भी ख़ास आपके क्यों नहीं है। जब आपको ये हफ़्ता क्लैरिटी दे रहा है ना, तो फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि वहाँ उन लोगों से आगे बढ़ जाओ, अपने आप को एक ही जगह पर मत बाँध के रख दो। सो ये थी इस हफ़्ते की ओवरऑल एनर्जी टैरो कार्ड्स रीडिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दो, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस आप तक पहुँच पाएँ। और कुछ भी जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मैंने आपको बता दिया, अगर लव रीडिंग देखना चाहते हो ना, तो वो मेरे सेकंड चैनल पर मैंने अपलोड करी है। नेम है उस चैनल का खाना बदोश टैरो। वैसे तो खाना बदोश 9999 के नाम से है, पर अगर जस्ट टैरो भी आगे लिख दोगे ना, तो ये जो इस चैनल पे डीपी है, यही डीपी उस चैनल पे भी लगी हुई है, तो आपको जो है ना ईज़ी हो जाएगा सर्च करने में। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआ में लाज़मी याद रखना। टेक केयर, बाय बाय।